नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी पुरानी किताब हाथ लगे जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का कोड हो। एक ऐसा नक्शा जो सितारों की चाल को पढ़कर भविष्य बता सकता हो। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इसका नाम है अहिब बलचक्रम। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये था एक प्राचीन ब्रह्मांडीय कैलकुलेटर। तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये देखिए, ये है वो प्राचीन दस्तावेज। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ पुराने पीले पड़ चुके कागजों का ढेर लगे, पर इन्हीं पन्नों के अंदर एक पूरी की पूरी प्रणाली छिपी हुई है। एक ऐसा लॉजिक जो ब्रह्मांड के इशारों को भविष्यवाणियों में बदल सकता था। अच्छा, तो इस कमाल की प्रणाली को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये है क्या, फिर देखेंगे ये काम कैसे करता था, और सबसे आखिर में कि आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए, सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये अहिबल चक्रम था क्या। देखिए, अगर इसे बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये प्राचीन भारत का एक तरह का स्ट्रैटेजिक फोरकास्टिंग टूल था। ये सिर्फ ज्योतिष नहीं था, नहीं, ये तो गणित और खगोल विज्ञान का एक इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन था जिसे राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। किस लिए? ये जानने के लिए कि जंग में जीत मिलेगी या हार, या फिर उनका राजपाट फलेगा फूलेगा या नहीं। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा एडवांटेज रहा होगा। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि इसका मकसद क्या था। तो चलिए अब इसकी बनावट को जरा खोल कर देखते हैं। आखिर ये जो पहिया था, ये किन किन पुर्जों से मिलकर बना था। इस पूरे सिस्टम का जो दिल था ना, वो था चक्रम का कॉन्सेप्ट। चक्रम ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पहिया या चक्र। लेकिन ये कोई मामूली पहिया नहीं था। ये तो आप कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड का एक सिंबॉलिक नक्शा था, एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। और ये है वो चक्रम। जरा ध्यान से देखिए इसे। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये असल में एक विजुअल मैप है। एक तरह का कॉस्मिक सर्किट बोर्ड जो ग्रहों की चाल, नंबरों का खेल और ब्रह्मांड की सारी एनर्जी को एक साथ कनेक्ट करता था। और सारे की सारी कैलकुलेशंस इसी डायग्राम के आधार पर होती थी। अब ये जो पूरा सिस्टम था, ये असल में 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। सबसे पहला था आसमान में ग्रहों और तारों की पोजीशन। दूसरा, न्यूमरोलॉजी, मतलब नाम और तारीखों से जुड़ा अंकशास्त्र। तीसरा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स के नियम और फॉर्मूले। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, वो थी व्याख्या करने वाली चाबियां, मतलब एक सीक्रेट कोडबुक जो बताती थी कि नतीजों का असली मतलब क्या है। तो सवाल यह है कि सिस्टम इन सारी चीजों को मिला के एक फाइनल जवाब तक पहुंचता कैसे था। चलिए इस कॉस्मिक कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक समझते हैं। अच्छा, इससे समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है? इसे एक पुराने जमाने के सुपर कंप्यूटर की तरह सोचिए। हाँ, एक ऐसा कंप्यूटर जिसका हार्डवेयर पूरा का पूरा ब्रह्मांड था, और सॉफ्टवेयर वो थे गणित और ज्योतिष के नियम। मतलब ये सितारों के लॉजिक पर चलता था। है ना कमाल की बात? और एक बात साफ है, ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं था। जरा इस पांडुलिपि के पन्ने को देखिए। भले ही हमें ये भाषा समझ ना आए, पर यह साफ दिखता है कि ये मुश्किल चार्ट्स, नंबरों और फॉर्मूलों से भरा पड़ा है। हर एक कैलकुलेशन एक फिक्स्ड नियम के हिसाब से होती थी। ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैथमेटिकल प्रोसेस था। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, सारे इनपुट इकट्ठे किए जाते थे, जैसे राजा का नाम क्या है, जन्म की तारीख क्या है, और सबसे जरूरी सवाल क्या है। स्टेप 2, इन सभी इनपुट्स पर चक्रम के मैथ्स वाले नियम लगाए जाते थे। और स्टेप 3, इस पूरी कैलकुलेशन के बाद एक फाइनल नंबर निकलता था, जिसे की वैल्यू या मुख्य मान कहते थे। अब सोचिए, घंटों की लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के बाद नतीजा निकला सिर्फ एक नंबर, मान लीजिए 2700। अब इस अकेले नंबर का क्या मतलब? ये तो अपने आप में कुछ भी नहीं बताता। असली जादू तो अब शुरू होना था। तो अब हम आ गए हैं सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर, कि कैसे सिर्फ एक नंबर एक गहरी भविष्यवाणी में बदल जाता था। तो वो जो नंबर था ना, जैसे 2700, वही असली चाबी थी। हर नंबर एक कोड की तरह काम करता था, जो पांडुलिपि में लिखे किसी खास श्लोक या भविष्यवाणी को अनलॉक करता था। मतलब काम बस इतना था, सही नंबर को सही भविष्यवाणी से मैच करना, और बस भविष्य सामने आ जाता था। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राजा ने पूछा, क्या मैं आने वाली जंग जीत पाऊंगा?
चक्रम की पूरी कैलकुलेशन हुई, एक नंबर निकला और उस नंबर ने पांडुलिपि का वो पन्ना खोल दिया जिस पर लिखा था सफलता और यश की प्राप्ति होगी। सोचिए, इतने मुश्किल सवाल का कितना सीधा और कितना पावरफुल जवाब। और ये थे उनके टूल्स, एक तरफ चक्रम का वो पूरा नक्शा और दूसरी तरफ कैलकुलेशन के लिए बने हुए चार्ट्स एंड टेबल्स। इन्हीं विजुअल टूल्स का इस्तेमाल करके वो ब्रह्मांड के इतने बड़े डेटा को एक सिंपल से समझने लायक जवाब में बदल देते थे। कह सकते हैं कि ये एक तरह का एंशिएंट डेटा विजुअलाइजेशन था। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता था, पर सवाल ये है कि आज इस डिजिटल दुनिया में भाग्य के इस खोए हुए नक्शे की हमारे लिए क्या अहमियत है, ये क्यों मैटर करता है? देखिए, ये सिस्टम हमें इंसानी फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। हम इंसान हमेशा से ही उस उलझी हुई दुनिया में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते आए हैं, एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करते आए हैं। ये सिर्फ भविष्य जानने का शौक नहीं था, नहीं, ये तो इस बात को समझने की एक बहुत गहरी कोशिश थी कि आखिर ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अहिबल चक्रम सिर्फ किस्मत बताने वाला कोई टूल नहीं था। ये अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड व्यू था, एक पूरी फिलॉसफी थी जिसे मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मिस्टिसिज्म के धागों से एक साथ बुना गया था। ये हमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज इस यूनिवर्स को कितनी कितनी गहराई से देखते और समझने की कोशिश करते थे। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज हमारे पास अहिबल चक्रम तो नहीं है, पर हमारे पास डेटा साइंस है, AI एल्गोरिथम्स हैं, हमारे टूल्स बदल गए हैं, पर क्या हमारी वो खोज बदल गई है? क्या हम आज भी उसी केओस में, उसी उथल-पुथल में पैटर्न और ऑर्डर नहीं ढूंढ रहे? शायद खोज तो आज भी वही है, बस तरीके नए हो गए हैं।